ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 49 पे चल रहा है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो तो कृपण है, और सकाम कर्म बहुत ही अधम है निष्काम कर्म से। इसलिए निष्काम कर्म कर और बुद्धि की शरण में जा। अब मनुष्य शरीर में आकर के यदि बुद्धि पा करके परमात्मा के बारे में कुछ चिंतन किया, परमात्मा की अनुभूति की, यदि नहीं की है तो महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्य उपनिषद में अपनी पत्नी गार्गी से कहते हैं वो व्यक्ति कृपण है। और संतों ने भी कहा है मूर्ख जन्म गवायो। तो जीवन में थोड़ा सा निष्काम कर्म योग करना है। कर्म फल में आशा मत रखो, कर्म में आनंद लो। कर्म का फल अवश्य आएगा, उसके लिए भी प्रयास करना है। कोई कहे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, अवश्य चाहिए, लेकिन वो मिलेगा तो ही ये काम करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। सत्कर्म तो चलता रहना चाहिए। और समत्व बुद्धि रख कर व्यक्ति जब अपना ये निष्काम कर्म योग करता है तो कैसे करना चाहिए, उसका एक और फार्मूला भगवान आगे 50वें श्लोक में बताते हैं। तो अब 50वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जैसे भगवान ने 48वें श्लोक में कहा है कि समत्व योग उच्यते, ऐसे ही यहाँ भगवान ने योग की एक दूसरी व्याख्या की है। वो क्या है? योग कर्मसु कौशलम। कर्म की उत्कृष्टता ही योग है, एक्सीलेंसी। समत्व बुद्धि जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति सत्कर्म और दुष्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को इधर ही छोड़ देता है। अर्थात जिसने निष्काम बुद्धि से कर्म किया, ऐसे व्यक्ति को न तो पाप चिपकता है और न पुण्य ही चिपकता है, न सुख चिपकता है न दुख चिपकता है। पुण्य का परिणाम है सुख, पाप का परिणाम है दुख। वो दोनों को संसार में ही छोड़ देता है।
इसलिए अर्जुन तू योग में जुड़ जा। योग यानी निष्काम कर्म योग की चेष्टा कर, समत्व बुद्धि रूपी योग की चेष्टा कर, उसकी कोशिश कर। और योग क्या है? भगवान कहते योग है कर्मसु कौशलम। योग जो है वो कर्मों में कुशलता है। सबसे पहली बात कि ये सब कहाँ करना है? भगवान कहते ई है यानी यहाँ ही करना है। ई है यानी यहाँ। इसके दो अर्थ बताए हैं। संतों ने कहा है ई है यानी इस शरीर में रहकर ही करना है। दूसरा कहा है इसी संसार में करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर कहीं ऊपर जाएंगे तब होगा, नहीं, यहीं पर ही करना है। यह मौका केवल यहीं पर ही दिया है प्रभु ने। और जब कर्म करते हो तो वो सुकृत कर्म भी होंगे और दुष्कृत कर्म भी होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, और फल तो दोनों का आएगा। अभी तो दूसरा अध्याय है, शुरुआत है। आगे कंक्लूजन में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे सारे कार्य सारे उपकर्म करोगे आप तो कहीं न कहीं कोई न कोई दोष भी रहेगा ही। कैसे? जैसे आप अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करो तो धुआं आएगा ही। आप चाहे कितनी भी सूखी लकड़ी जलाओ, आपका प्रयास है अग्नि जलाने का, लेकिन धुआं आता है, अवश्य आता है। कोई धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहता है, सब अग्नि जलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी धुआं आता है। यह बात भगवान ने कही है और अनुभवपूर्ण भी है, देखते भी हम ये। जैसे ही जीवन में कर्म करते हो तो तुम अच्छा कर्म करना चाहते हो, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, लेकिन उसमें भी दोष तो रहेगा ही, जानते हुए या अनजाने में। इसको कैसे छोड़ें? भगवान 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भी यही बात करते हैं। और वहां कहा है कि अर्जुन ये धुआं आ रहा है इसलिए तू अग्नि जलाना बंद नहीं करता है। ठीक है, धुआं अपना काम करेगा, उड़ जाएगा, लेकिन अग्नि का तो उपयोग करना ही है। कर्म करोगे तो दोष होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत सुंदर वाक्य कहा है। उसका अर्थ यह था कि अगर जीवन में कोई भूल नहीं होती है तो सावधान रहना, शायद तुमने कोई कार्य शुरू ही नहीं किया होगा अभी तक। काम करोगे तो भूल होगी, भूल हुई है तो काम छोड़ दोगे, ये नहीं होगा। भूल तो होगी। ठीक है, हमारा हेतु अच्छा था, हमें काम सही करना था, भूल हो गई, चूक हो गई, कोई बात नहीं, आगे सुधार लेंगे। भूल जब होती है, दोष जब होता है, तब एक संत की अद्भुत प्रेरणा है कि इस श्लोक में ये क्यों कहा प्रभु ने कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत पहले कहा, दुष्कृते बाद में कहा। ऐसा क्यों कहा? यानी वो व्यक्ति पुण्य कर्म से भी छूटता है और पाप कर्म से भी छूटता है। इसका अर्थ यह हुआ, स्वभावतः हमारी कोशिश होती है कि पहले पाप कर्म से छूटे, पुण्य कर्म से छूटने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। लेकिन याद रखना है, जैसे पाप का परिणाम भुगतने के लिए संसार में आना पड़ता है, ऐसे ही पुण्य का परिणाम भी भुगतने के लिए भी शरीर धारण करके आना पड़ता है। वो चाहे किसी भी शरीर में आना पड़े, दूसरे कर्म जैसे होंगे वैसा ही जन्म होगा हमारा,
जरूरी नहीं है कि पुण्य कर्म किए हैं तो मनुष्य का ही शरीर मिले। हाँ, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे और साथ में कोई दोष भी किए होंगे, तो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, श्वान का शरीर भी मिल सकता है, कुत्ते का शरीर भी आ सकता है। लेकिन साथ में पुण्य कर्म है तो कुत्ते भी कई होते हैं, वो सुखी कुत्ता बनेगा। बहुत पाप कर्म किया है तो वो गली वाला कुत्ता बनेगा, लोग डंडे मारेंगे, जूठा खाएगा, कहीं भी पड़ा रहेगा, मोहल्ले का कुत्ता, उस मोहल्ले से आगे नहीं जा सकेगा, उसकी जिंदगी उसी मोहल्ले में पूरी हो जाएगी। और दूसरे किसी बुरे कर्म से श्वान का जन्म मिला, लेकिन पुण्य इतने किए हैं तो कई कुत्ते हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के घर में रहते हैं, उसको संभालने के लिए स्पेशल आदमी, अलग एयर कंडीशन कमरा, खाने पीने की मौज और बड़ी गाड़ियों में घूमना। और कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि कुत्ता इतना भाग्यशाली होता है कि बच्चे को आया संभालती है और कुत्ते को माँ संभालती है, गोद में रखती है। भगवान कहते हैं लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि उभय सुकृत दुष्कृतो जहाती है, यानी अच्छे और बुरे दोनों कर्म से हम मुक्त हों। दूसरी बात, संत कह रहे हैं, अपनी प्रेरणा बता रहे हैं कि दुष्कृत से छूटना सरल है, सुकृत से छूटना कठिन है। दुष्कृत से छूटने के उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं कि यदि कोई पाप हो गया, कोई चूक हो गई, तो उसका प्रायश्चित है, शास्त्रों में दिया है, उसको करके आप छूट सकते हो। हाँ, कुछ पाप है जिनको महापाप कहा है, उससे छूट नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पंच महापातक है, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, वो भोगने ही पड़ेंगे, उसको भुगतना ही पड़ता है। बाकी छोटे मोटे जितने भी पाप है उन सभी का प्रायश्चित है, शास्त्रों में दिया है। लेकिन महापाप कौन से हैं? कृतज्ञता, ये बहुत बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी ने हमारे लिए अच्छा काम किया हो, हमारे पर उपकार किया हो, उस उपकार का बदला भलाई से न दे करके बुराई से देना, ये कृतज्ञता है, इसको महापाप कहा है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी व्यक्ति ने मुसीबत में आपका हाथ पकड़ा, आपको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, सोशल सपोर्ट किया, यहाँ तक कि इमोशनल सपोर्ट भी किया, पॉजिटिविटी जीवन में निर्माण की, ऐसे महापुरुष को उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उसके बदले उसको धोखा देना, अभद्र व्यवहार करना, उसके प्रताप से कुछ बन गया और उसी को नीचा दिखाना, होते हैं कुछ ऐसे कृतज्ञ लोग, कुछ लोग नहीं, ज्यादा ही लोग होते हैं। सारे उपकार भूल जाएंगे तो शायद चल सकता है, लेकिन उसका अपकार करना शुरू कर दे, साधारण भाषा में कहें तो उसी की जड़ें काटना शुरू कर दे, महादोषी है, महापापी है वो, कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है उसका, मात्र भुगतना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने आपका भला किया उसको हमेशा स्मरण में रखना है, ये जीवन का बेसिक सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा कहा गुरुद्रोह बताया है। तीसरा ब्राह्मण का शोषण। बाकी छोटे पापों का प्रायश्चित है, लेकिन सुकृत से कैसे छूटे व्यक्ति? पाप से तो छूट गए, शास्त्र में विधान बताया है, लेकिन सुकृत से कैसे छूटे? बंधन तो पुण्य का भी होता है, उसको भी भुगतने के लिए आना पड़ता है। पहली बात तो पुण्य के फल को कोई छोड़ना नहीं चाहता,
लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए, संसार में दोबारा आना ही नहीं है, उसको तो पुण्य से भी मुक्ति चाहिए। उसका शास्त्रों में तो कोई प्रायश्चित नहीं है। पुण्य कर्म का बंधन न हो, इसके लिए एक ही उपाय है, वो भगवान ने बताया है, समत्व है। जहां जिसको बुद्धि योग कहा जाता है, निष्काम कर्म योग है, इसके बारे में आगे चर्चा आने वाली है। और अंतिम बात प्रभु ने कहा, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ बहुत प्रचलित है। अनेक भाष्यकारों ने चिंतन किया है कि जो भी करो श्रेष्ठ रूप से करो। एक चित्रकार अपना चित्र एकाग्र होकर बनाए तो वो भी उसका योग है, उसको उतना ही आनंद आता है। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ किया है, योग कर्म में कुशलता है। योग कर्म में कुशलता है, कर्म की कुशलता नहीं है, कर्म में कुशलता है। इसको समझे। कर्म की कुशलता यानी जो करो अच्छी तरह से करो, अपनी सारी योग्यता से करे, अच्छी तरह से करे, ये तो आवश्यक है ही। लेकिन भगवान कहते कर्म में कुशलता होनी चाहिए। कर्म में कुशलता नहीं कहा है, कर्म में कुशलता होनी है, कर्म की कुशलता नहीं कहा है प्रभु ने। जैसे चित्र बना रहा है, उसे अच्छी तरह से बनाए, वो तो आवश्यक है ही। लेकिन केवल अच्छा चित्र बना दिया तो क्या वो योगी बन हो गया? नहीं। कर्म में कुशलता, कर्म की कुशलता नहीं। वो क्या है कि उसने अच्छा काम तो किया, लेकिन वो अच्छा काम करते समय अपनी समत्व बुद्धि बनाई रखी, निष्काम कर्म योग बनाए रखा, उसे कहते कर्म में कुशलता। सुंदर चित्र तो बनाया, लेकिन वो सुंदर चित्र बनाते समय, सुंदर चित्र बन जाने के बाद भी उसका मन निरंतर परमात्मा में लगा रहा। ये है मैंने बनाया, इसका हमेशा जय जयकार होता रहे, ये भाव नहीं है उसके। बनाया तो श्रेष्ठ है, और कोई आकर कहेगा अरे वाह कितना सुंदर चित्र बनाया, और वो फूल जाए, जैसा अक्सर सबके साथ होता है। प्रशंसा को पचाना नामुमकिन है, असंभव है। ये योगी के लक्षण नहीं है। सुंदर चित्र बनाया है तो सब कहेंगे ही, प्रशंसा भी करेंगे। तब वो कहेगा ठीक है, धन्यवाद आपका, सब प्रभु की कृपा से हुआ है। ये चित्र अगर श्रेष्ठ बना है तो मेरे परमात्मा की कृपा है, क्योंकि चित्र बनाते समय हर वक्त मेरे इष्ट देव का स्मरण था, इसलिए ये चित्र श्रेष्ठ बना है। तो इस श्रेष्ठ का भागी मैं नहीं हूं, मेरा ईश्वर है। यह है कर्मसु कौशलम। मेरा इष्ट देव मुझे प्रेरणा दे रहा था, प्रभु की प्रेरणा से ही ये श्रेष्ठ बना है। कर्म करते समय निरंतर प्रभु का स्मरण रखना, और कर्म श्रेष्ठ होने पर भी उसका यश परमात्मा को देना, यह कुशलता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि यश तो सबको चाहिए, तुरंत आ जाता है, मैंने किया, मैंने किया। नहीं, मेरे प्रभु की वजह से हुआ, मैंने किया, ये भाव रहता है तो स्ट्रेस आता है। 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 8 लोगों ने प्रशंसा की, 2 लोगों ने नहीं की, तो लगता है उन 2 लोगों ने क्यों प्रशंसा नहीं की? क्या ये मेरे दुश्मन है, क्रिटिक्स है ये मेरे, क्यों उन्होंने प्रशंसा नहीं की? लेकिन भगवान ने किया है, यह भाव होगा तो 10 में से 8 ने प्रशंसा की, ठीक है, 2 लोगों ने नहीं की, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इस चित्र बनाने में आनंद आया प्रभु की कृपा से, और वो व्यक्ति हमेशा
प्रसन्नता में रहता है। अच्छे से अच्छे कर्म एक के बाद एक निरंतर करते रहता है और कर्म करके वो अलग भी हो जाता है, और इस अलग होने को ही कहते हैं कौशलम। जैसे कुश एक प्रकार की पवित्र घास होती है, उसके दोनों तरफ धार रहती है, उसको तोड़ने की विशिष्ट कला है, नहीं तो आदमी का हाथ लहूलुहान हो सकता है। कुशलता यानी कुशलता होनी चाहिए उसको तोड़ने की। उसी तरह कर्म में भी कुशलता होनी चाहिए। कर्म में भी दोनों तरफ धार है, दोनों तरफ से कर्म बांधता है, तो दोनों धारी से जो बंधन से मुक्त रहे वही व्यक्ति सिद्धि असिद्धि में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, और वही उसकी कुशलता है। उसी कुशलता से कर्म करना वो योग है। योग है कर्मसु कौशलम। कर्म तो करो, लेकिन न कर्म की वासना बने, न फल की इच्छा रहे। कर्म की तकलीफ है, वासना से कर्म निर्माण होते हैं। बीते हुए अनुभव से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उससे कर्म करते हैं, और कर्म जब किया तो उसके फल की अभिलाषा बनी रहती है भविष्य में। तो अतीत से भी भागता है, भविष्य से भी भागता है, और इन दोनों तरफ से जो मुक्त हो गया केवल वर्तमान का आनंद लेता रहता है, प्रसन्नता है उसकी है, वही योग कर्मसु कौशलम है। भगवान कहते हैं ऐसे कौशल्य से कर्म कर, ये कर्म ही आपको योग बन जाएगा, ये कर्म ही आपकी समाधि बन जाएगी, ये कर्म की अभिलाषा आपकी उन्नति कराएगी। सबसे पहले तो खुद का विकास होगा। आपका कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, अपने खुद के साथ ही है। मैंने पहले जो किया था उससे और अच्छा कैसे करूं, ऐसे आपका विकास होता है तो वो अच्छा है, और वो होता जाएगा। और उससे जो आनंद मिलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म जो कर रहे हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपके हिस्से में आया है वो श्रेष्ठ रूप से करो तो तुम योगी हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, वो कहता मुझे योगी बनना है, आप मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामी जी को पता था कि ये व्यक्ति संन्यास के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उसकी मनोस्थिति अलग है कुछ। सन्यासी तो वो है जो समाज की सेवा में लगे, समाज की उन्नति करे, दूसरों का विचार करे। कई लोग इसलिए योगी सन्यासी बनना चाहते हैं कि अपना फायदा हो। घर में कोई कहा सुनी हो जाती है, सुनता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, धंधे में नुकसानी आ गई, कर्जा बहुत बढ़ गया, क्या करे, सन्यासी बन जाओ। कुछ करना है नहीं, केवल मुंडन करा लो और भगवे कपड़े पहन लो। स्वामी जी समझ गए कि ये इसलिए योगी बनना चाहता है, न इसके पास ज्ञान है, न तप है, न साधना है, कुछ भी नहीं है इसके पास। स्वामी जी उससे कहते हैं देखेंगे। वो और अधीर हो गया। उसने कहा मैं इतने समय से आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे योग की दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे योगी बनना है। स्वामी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि पहले तो उपयोगी तो बन। उप शब्द यानी उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे ही स्वामी जी ने कहा पहले तो उपयोगी तो बन। दूसरे अर्थ में यूं कह सकते हैं कि पहले समाज के लिए उपयोगी तो बन, बाद में योगी बनना। जो भी करो श्रेष्ठ रूप से करो। योग कर्मसु कौशलम। आगे का चिंतन कल करेंगे।
ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।